अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो है इमेजेस का चैप्टर चल रहा है और इसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी देख ली हैं। हम उनके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, आगे के टॉपिक के ऊपर ही डायरेक्टली मूव करते हैं। इसमें हमने पिक्सेल्स देखे, बिट मैप्स क्या होते हैं, बिट डेप्थ क्या होती है और रास्टर और वेक्टर ग्राफिक्स के दरमियान फ़र्क क्या था वो हमने इसमें देखा। इसके अलावा फिर कलर मोड्स क्या क्या होते हैं हमारे पास, RGB कलर मोड, CMYK के कलर मोड, इसके बारे में भी हमने देखा। उसके बाद हेक्साडेसिमल कोड्स किस तरह बनते हैं ये भी फिर हमने देखा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज कंप्रेशन। ठीक है, बेसिकली पहले आपको पता होना चाहिए कि कंप्रेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। तो कंप्रेशन का मतलब होता है रिड्यूस द फाइल साइज, यानी फाइल साइज को कम करना हमारे पास कंप्रेशन कहलाता है। ये लफ्ज कंप्रेस से निकला है। कंप्रेस का मतलब होता है किसी चीज को रिड्यूस करना या उसको कम करना। तो हम फाइल को रिड्यूस क्यों करते हैं? ताकि हम अपनी मेमोरी को बचा सकें या डिस्क स्पेस को कम कर सकें। तो बेसिकली कंप्रेशन का जो मतलब है वो यही है कि रिड्यूस द फाइल साइज टू सेव मेमोरी एंड डिस्क स्पेस। बेसिकली दो तरह के कंप्रेशन हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो मोस्ट कॉमनली हमारे पास इस्तेमाल किए जाते हैं। एक हमारे पास होता है लॉसी कंप्रेशन और एक हमारे पास होता है लॉसलेस कंप्रेशन। ठीक है, दो ही मेन कैटेगरीज है इसकी, लॉसी कंप्रेशन और लॉसलेस कंप्रेशन। अब इन दोनों को समझ लेते हैं कि लॉसी कंप्रेशन में क्या होता है और लॉसलेस कंप्रेशन में क्या होता है। ठीक है, ये दोनों कैटेगरीज सिर्फ इमेज के लिए ही नहीं है बल्कि ये ऑडियो के लिए और वीडियो के लिए भी ये दोनों तरह के कंप्रेशन हमारे पास काम करते हैं। अभी हमारे पास इमेज का चैप्टर चल रहा है तो अभी फिलहाल के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ इमेज की यहाँ पर बात करूंगा, ऑडियो की और वीडियो की यहाँ पर बात नहीं करूंगा। तो कंप्रेशन की दो मेन टाइप्स हैं, एक लॉसी कंप्रेशन और एक लॉसलेस कंप्रेशन। अब बेसिकली लॉसी कंप्रेशन के अंदर क्या होता है कि अगर आप किसी इमेज का साइज रिड्यूस करना चाह रहे हैं और आपने जो टेक्निक इस्तेमाल की है उस फाइल साइज को रिड्यूस करने के लिए वो लॉसी कंप्रेशन इस्तेमाल की है, तो लॉसी कंप्रेशन क्या करेगा, उस फाइल की कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन को या उस फाइल के कुछ ना कुछ पिक्सेल्स को वो रिमूव कर देगा और फिर उस फाइल को वो रिड्यूस कर देगा। वो इस एल्गोरिथम के अंदर बेसिकली कुछ इस तरीके की मतलब कोडिंग हुई हुई होती है या इस तरीके की लाइंस उसमें लिखी हुई होती हैं कि वो कुछ इस तरीके की चीजों को रिमूव करता है जो आमतौर पर हम ह्यूमन आई से देख नहीं सकते। यानी वो बैकएंड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन को वो इसमें से रिमूव कर देता है लॉसी कंप्रेशन के अंदर। ठीक है, लॉसी कंप्रेशन एज इट नेम इम्प्लाइज डज नॉट इनकोड ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइल। यानी जब ये इसको कंप्रेस कर रहा होता है तो वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को इनकोड नहीं करता, यानी वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को अपने पास मेंटेन नहीं रखता है बल्कि उसमें से कुछ ना कुछ डेटा को वो रिमूव कर देता है। अगर आप एक फाइल को कंप्रेस करने के बाद यानी एक इमेज को कंप्रेस करने के बाद उसको दोबारा से रिकवर करने की कोशिश करें तो इट विल नॉट बी एन एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल। तो वो आपको दोबारा से ओरिजिनल फाइल कभी भी नहीं मिल सकती। अगर आपने किसी इमेज को लॉसी कंप्रेशन की मदद से कंप्रेस किया है, उसके फाइल साइज को कम किया है, तो फिर आपको दोबारा से ओरिजिनल इमेज कभी भी नहीं मिल सकती क्योंकि लॉसी कंप्रेशन जो है कुछ ना कुछ डेटा को अपने पास से रिमूव कर देता है। इट इज एबल टू कंप्रेस इमेज वेरी इफेक्टिवली कंपेयर टू लॉसलेस फॉर्मेट। लॉसी कंप्रेशन के केस के अंदर हमारे पास बहुत अच्छे से हम अपने फाइल साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, बहुत अच्छे से फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू लॉसलेस कंप्रेशन। लॉसलेस कंप्रेशन के अंदर हम बहुत ज्यादा अपनी मतलब फाइल साइज को रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन लॉसी कंप्रेशन के अंदर हम बहुत ज्यादा फाइल साइज को अपने पास रिड्यूस कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि लॉसी कंप्रेशन बेसिकली जब किसी फाइल को रिड्यूस करने की कोशिश करता है तो इसके एल्गोरिथम के अंदर ये चीज ऑलरेडी डिफाइंड है कि वो कुछ ना कुछ डेटा को उस फाइल में से रिमूव कर देता है और फिर उस फाइल के साइज को रिड्यूस कर देता है। होपफुली ये लॉसी कंप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसकी आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा तो आपको और ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सेकंड हम आते हैं लॉसलेस कंप्रेशन के ऊपर। तो लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिथम रिड्यूसेस फाइल साइज विदाउट लूजिंग इमेज क्वालिटी। लॉसी कंप्रेशन के केस के अंदर इमेज की क्वालिटी हमारे पास लॉस होती है क्योंकि हम उसमें से कुछ ना कुछ पिक्सेल्स को रिमूव कर देते हैं।
यहाँ पर लॉसलेस कंप्रेशन के अंदर ये फाइल साइज को रिड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन इमेज की क्वालिटी को ये मेंटेन रखता है, इमेज की क्वालिटी को खराब होने नहीं देता। लॉसलेस कंप्रेशन विल इनकोड ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ओरिजिनल फाइल, यानी जब ये फाइल को कंप्रेस कर रहा होगा तो ये अपने पास तमाम की तमाम जितनी भी इंफॉर्मेशन उस इमेज की है वो अपने पास इनकोड करके रखेगा या सेव करके रखेगा अपने पास, उसको जाया नहीं होने देगा। लेकिन लॉसी कंप्रेशन के केस के अंदर हमारे पास वो पूरी फाइल को एनकोड नहीं कर रहा था, बल्कि उसमें से कुछ पार्ट लेकर और कुछ को रिमूव कर रहा था। लॉसलेस कंप्रेशन विल एनकोड ऑल द इंफॉर्मेशन, ये पूरी की पूरी इमेज को अपने पास एनकोड करके रखेगा और उसमें से किसी चीज को जाया नहीं होने देगा। When the image is decompressed, यानी अगर आप उसको दोबारा से रिकवर करने की कोशिश करें, उसको दोबारा से decompress करें, it will be an exact representation of the original, तो जो फाइल आपको मिलेगी वो एग्जैक्ट वही होगी जो आपने ओरिजिनल फाइल को पहले decompress किया था। देयर इज नो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इज लॉसलेस कंप्रेशन। अगर आप लॉसलेस कंप्रेशन की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होगी, यानी आपके पास कोई भी डेटा जाया नहीं होगा। लॉसी कंप्रेशन के केस में आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो जाया हो रही थी, लॉसलेस के केस में आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी इमेज का मतलब कोई भी क्वालिटी इसके अंदर लॉस आपके पास नहीं होगी। It is not able to achieve as high a compression as lossy compression. In most cases, जितना compress हम फाइल को लॉसी कंप्रेशन में कर सकते हैं, उतना कंप्रेस हम लॉसलेस कंप्रेशन में कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि लॉसलेस जो है उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। इसीलिए हम लॉसलेस के केस में बहुत ज्यादा फाइल के साइज को रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन लॉसी जब हम कंप्रेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उस वक्त वो फाइल साइज को रिड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ डेटा को डिस्कार्ड करता है। इसलिए जितना हम फाइल के साइज को रिड्यूस लॉसी कंप्रेशन के केस में कर सकते हैं, उतना हम लॉसलेस के कंप्रेशन में नहीं कर सकते। बल्कि समटाइम्स तो ऐसा भी होता है कि आपकी जो फाइल है वो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होती है जब उसको एक दफा कंप्रेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है। लॉसलेस टेक्निक के केस में कभी कभी आपकी फाइल बिल्कुल भी मतलब रिड्यूस नहीं होती है, या अगर रिड्यूस होती भी है तो वो बिल्कुल माइनर सी होती है, उससे कोई इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कंप्रेशन के जो मेन मतलब है वो है फाइल को रिड्यूस करना। इसकी दो मेन कैटेगरीज हैं, लॉसी और लॉसलेस कंप्रेशन। लॉसी कंप्रेशन के अंदर ये होता है कि आप अपनी फाइल को जब कंप्रेस कर रहे हैं या उसके फाइल को रिड्यूस कर रहे हैं तो आप अपनी फाइल का कुछ ना कुछ डेटा रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये जो अभी मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ ये सिर्फ इमेज के ऊपर अप्लाई नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर अभी अगर आप ऑडियो की भी बात करें तो ऑडियो को भी इसी तरह कंप्रेस किया जाता है कि उसमें से कुछ डेटा को रिमूव कर दिया जाता है। वीडियो की अगर हम बात करें तो वीडियो में भी इसी तरह होता है, यही लॉसी कंप्रेशन और लॉसलेस कंप्रेशन इस्तेमाल किया जाता है फाइल को रिड्यूस करने के लिए। तो लॉसी कंप्रेशन में भी ऑडियो और वीडियो के केस में भी कुछ ना कुछ डेटा रिमूव किया जाता है, और लॉसलेस के केस में वो क्वालिटी को मेंटेन रखता है, यानी डेटा को रिमूव नहीं करता और कोशिश करके फाइल के साइज को रिड्यूस करने की कोशिश करता है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को रिमूव करके। और लॉसलेस आपकी क्वालिटी को मेंटेन रखता है, चाहे वो इमेज हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे आपके पास वीडियो हो। अब हम इमेज के चैप्टर के ऊपर हैं। और मोस्ट कॉमनली हमारे पास जेपेग, पीएनजी और जीआईएफ, ये तीनों फाइल फॉर्मेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इन तीनों फाइल फॉर्मेट्स को अब देखते हैं और ये देखते हैं कि कौन सी मतलब हमारे पास फाइल, कौन सा फाइल फॉर्मेट किस कंप्रेशन टेक्निक को इस्तेमाल करता है। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं जेपेग के ऊपर। जेपेग की जो फुल फॉर्म है वो हमारे पास बनती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, तो जेपेग आपको पता है कि मोस्ट कॉमन इमेज टाइप हमारे पास है और ये हमारे पास वेब पर कॉमनली हमारे पास अवेलेबल होती है। और ये बेस्ट फॉर्मेट है हमारे पास इंटरनेट पे डिस्प्ले करने के लिए। अब यहाँ पर जो चौथा पॉइंट लिखा हुआ है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जेपेग जो हमारे पास फाइल फॉर्मेट है ये लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है। यानी जब एक जेपेग बनाई जाती है तो उसके बैकएंड के ऊपर ऑटोमेटिकली लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम चलता है। वो उस फाइल के कुछ ना कुछ मतलब अगर आपने एक जेपेग आपके पास ऑलरेडी थी, आपने उस जेपेग को दोबारा से जेपेग के अंदर सेव किया, यानी उसके अंदर आपने माइक्रोसॉफ्ट पेंट में खोला या किसी और सॉफ्टवेयर में खोला और उसमें कुछ एडिटिंग वगैरह करके उसको दोबारा से सेव किया, तो वो कुछ ना कुछ अपने डेटा को माइनस करेगा या उसको वहां से रिमूव करेगा, क्योंकि उसके बैकएंड के ऊपर जेपेग जो है
लॉसी कंप्रेशन को सपोर्ट करता है, तो लॉसी कंप्रेशन की वजह से जेपेग का कुछ ना कुछ डेटा जो है रिमूव आपके पास होगा। अब देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है और जेपेग के जो है डाउनफॉल जो हमारे पास क्या है या डिसएडवांटेजेस क्या है। तो बेनिफिट्स में इसका जो इमेज फाइल साइज है वो बहुत कम होता है। कम होने की एक वजह ये भी है कि ये लॉसी कंप्रेशन को सपोर्ट करता है, और अगर आप एक फाइल को अच्छा खासा कंप्रेस करें तो फिर आपके पास बहुत छोटा सा इमेज फाइल साइज बच जाता है। इंटरनेट के ऊपर ये आराम से अवेलेबल है। इसके अंदर मिलियन ऑफ कलर्स जो है वो अवेलेबल होते हैं, और अक्सर ज्यादातर आपको जो इमेजेस मिलेंगी वो आपको जेपेग फॉर्मेट के अंदर ही मिलेंगी। और मोस्ट कॉमनली जब हम अपने कैमरा से कोई पिक्चर कैप्चर करते हैं तो हमारे पास वो जो पिक्चर बनती है वो भी हमारे पास जेपेग फॉर्मेट में ही बनती है। इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जब भी आप एक जेपेग को सेव करते हैं तो ये अपनी कुछ ना कुछ क्वालिटी को लूज करती है, यानी वो पिक्चर के कुछ एलिमेंट्स को हर बार जितनी दफा आप उसको सेव करते जाएंगे वो कुछ ना कुछ अपने डेटा को लूज करती जाएगी, क्योंकि उसके बैकएंड के ऊपर लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम चल रहा है। ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह होता है। जितना ज्यादा कंप्रेस आप मतलब अपनी जेपेग को करते जाएंगे उसकी उतनी ज्यादा क्वालिटी लॉस होती जाएगी। मतलब जितने टाइम्स आप उसको कंप्रेस करेंगे, जितना ज्यादा उसके ऊपर आप उसको फाइल साइज को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, उसकी क्वालिटी उतनी ही ज्यादा लॉस होती चली जाएगी। प्लस में जेपेग जो हमारे पास इमेज फाइल साइज इमेज फॉर्मेट है वो आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं देता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कुछ भी नहीं, यानी समटाइम्स आपने पिक्चर्स देखी होंगी कि आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा होता है, उसके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड वगैरह या कोई से भी कलर का बैकग्राउंड नहीं होता है, तो उसको हम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कहते हैं। तो जेपेग इमेज जो है आपके पास ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को सपोर्ट नहीं करती। तो होपफुली ये जेपेग के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जेपेग आप इसकी आपको जो है ये जो फुल फॉर्म लिखी हुई है ये भी मालूम होनी चाहिए, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये जो है लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम को सपोर्ट करता है। जब एक जेपेग को मल्टीपल टाइम सेव किया जाता है तो वो आपकी इमेज की क्वालिटी को बहुत ज्यादा मतलब हर टाइम लॉस करती जाती है। जितना ज्यादा कंप्रेस होगा उतनी क्वालिटी लॉस होगी, और ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को सपोर्ट नहीं नहीं करता है। सेकंड हम आते हैं जीआईएफ फॉर्मेट के ऊपर। जीआईएफ का फुल फॉर्म हमारे पास है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF images are truly internet standard for any type of small simple file। अगर आपको छोटी इमेज चाहिए, बहुत छोटे साइज की है, सिंपल सी आपको फाइल चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग वगैरह मौजूद नहीं है, तो उस वक्त हमारे पास GIF जो है एक सूटेबल फॉर्मेट है। ज्यादातर जो GIF वगैरह का इस्तेमाल होता है वो मेन्यू बटन या आइकन अगर हमारे वेब पेज पर कोई इस्तेमाल किए गए हैं तो उसके लिए हम GIF का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने अक्सर करके देखा होगा कि मेन्यू के जैसे एक नेव बार बनी हुई है, नेव बार के ऊपर होम का बटन है, तो होम बटन के साथ एक घर की एक छोटी सी पिक्चर बनी हुई होती है। वो पिक्चर जो है बहुत ज्यादा डिटेलिंग वाली नहीं होती है, उसमें बहुत सारे कलर्स इस्तेमाल नहीं हुए हुए होते हैं। वो एक सिंगल एक ही सिंपल कलर के अंदर आपके पास वो आइकन नजर आ रहा होता है। तो इस तरीके के इमेजेस को आप GIF इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि GIF का जो फाइल साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। और ये इसके बेनिफिट्स के अंदर हमारे पास ये तमाम ब्राउजर GIF को सपोर्ट करते हैं। इसका जो साइज होता है वो बहुत कम होता है। साइज कम होता है तो ऑब्वियसली ये फिर बहुत जल्दी लोड भी हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो GIF का हमारे पास एडवांटेज है वो ये है कि ये आपके पास एनिमेशन को सपोर्ट करता है। यानी अगर आप बेसिक अपनी इमेज के अंदर कुछ मूवमेंट दिखाना चाह रहे हैं तो उस वक्त GIF फॉर्मेट जो है आपको मतलब एनिमेशन की सपोर्ट भी दे रहा होता है। ठीक है, अब इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उसके अंदर हमारे पास आता है कि ओनली बेसिक कलर्स कैन बी यूज्ड, यानी GIF के अंदर बहुत ज्यादा कलर्स जैसे आप जेपेग में या PNG के केस के अंदर करोड़ों की तादाद में एक इमेज के अंदर कलर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो GIF इतने कलर्स को सपोर्ट नहीं करता है। ये तकरीबन 256 या अराउंड कुछ इतने ही कलर्स को सपोर्ट करता है कि इतने ही कलर्स को आप इस्तेमाल करके अपनी इमेज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डिटेलिंग इमेज यहाँ पर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कॉम्प्लेक्स पिक्चर जो आप अपने कैमरा वगैरह से कैप्चर करते हैं वो GIF के अंदर अगर आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो इमेज जो है बहुत अजीब सी आपको नजर आएगी, क्योंकि GIF फॉर्मेट जो है बहुत ज्यादा कलर्स को आपको सपोर्ट नहीं करता है। डिटेल्ड इमेज इसके अंदर अलाउड नहीं है, क्योंकि GIF के अंदर कलर सपोर्ट बहुत कम होती है। अब बात करते हैं कि GIF जो है हमारे पास लॉसलेस को या लॉसी कंप्रेशन को सपोर्ट करता है।
तो GIF जो है हमारे पास लॉसलेस कंप्रेशन को सपोर्ट करता है। अगर आप फाइल साइज को रिड्यूस करते हैं तो ये कंप्लीट आपके पास इमेज की क्वालिटी को मेंटेन रखेगा और फाइल के साइज को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि लॉसलेस के केस में हमारे पास यही होता है। तो होपफुली आपको GIF का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। इसका जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि ये एनिमेशन आपको सपोर्ट करता है, और इसका जो मेन डिसएडवांटेज है GIF का कि इसके अंदर कलर सपोर्ट बहुत कम है एज कम्पेयर टू PNG और GIF। थर्ड नंबर पर हम आते हैं PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स के ऊपर। तो PNG हमारे पास मोस्ट कॉमनली मतलब फॉर्मेट अवेलेबल है जो हम इंटरनेट के ऊपर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बहुत सारे वेब डिजाइनर्स PNG को ही इस्तेमाल करते हैं। PNG आपके पास लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिथम को इस्तेमाल करता है। जैसे अभी हमने GIF के बारे में देखा था कि अगर आप फाइल साइज को रिड्यूस करने की कोशिश करें तो ये कंप्लीट फाइल को मेंटेन रखता है और उसमें से किसी भी डेटा को रिमूव होने नहीं देता। और इसके जो बेनिफिट की अगर हम बात करें तो PNG सपोर्ट, इसके अंदर बहुत ज्यादा कलर्स आपके पास अवेलेबल हैं। अगर PNG के अंदर 8 बिट डेप्थ आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 256 कलर, अगर 24 बिट डेप्थ हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो 16 मिलियन कलर्स आपके पास अवेलेबल हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि बिट डेप्थ किस तरह काम करती है। जब आप PNG को रीसेव करते हैं तो क्वालिटी आपकी लॉस नहीं होती है जिस तरह हम JPEG के केस में होती थी, और इसके अंदर जो कंप्रेस होता है वो बहुत कम, आपकी फाइल जो है कंप्रेस होने के बाद जो लॉस होता है वो बहुत कम होता है। इसके अंदर मिनिमम कंप्रेशन लॉस, यानी कंप्रेस होने के बाद जो इमेज का लॉस है वो तकरीबन ना होने के बराबर ही आपके पास होता है। इसका जो डाउनफॉल की अगर हम बात करें तो ये जो है एनिमेशन को सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि PNG बिल्कुल भी, PNG और JPEG इमेज फॉर्मेट ये दोनों जो है आपके पास एनिमेशन को सपोर्ट नहीं करती है। अब मे भी आपके पास ये क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर आ रहा हो कि JPEG को और PNG के अंदर जब तकरीबन एक ही जैसी चीजें हैं तो हम इसको एक ही फाइल फॉर्मेट क्यों नहीं है, ये दो फाइल फॉर्मेट्स हमारे पास क्यों दिए गए हैं। तो बेसिकली इसका सिंपल सा आंसर आपके पास है कि JPEG जो है लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम को सपोर्ट करता है, कि जब उसको कंप्रेस किया जाता है तो वो आपके पास फाइल को रिड्यूस कर देता है, यानी फाइल को छोटा कर देता है। देखो, समटाइम्स जब अगर हम वेबसाइट वगैरह के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम ये चाह रहे होते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो क्विकली लोड हो और मतलब यूजर को बहुत ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। तो अगर हम वहाँ पर छोटी साइज की इमेजेस को इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम JPEG के केस की बात कर रहे हैं कि JPEG को अगर हम लॉसी कंप्रेशन की वजह से उसका जो फाइल साइज होता है वो छोटा फाइल साइज होता है, तो अगर हम JPEG वगैरह का इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो जो इमेज हम लगाने जा रहे हैं छोटे साइज की वो बहुत ज्यादा डिटेलिंग हो या बहुत ज्यादा पिक्सेल्स वाली वो इमेज हो, तो उस वक्त हमारे पास JPEG होती है। JPEG मोस्ट कॉमनली हम ज्यादातर इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम को सपोर्ट कर रही होती है और इसका जो फाइल साइज है वो PNG के हिसाब से थोड़ा कम होता है और वो हमारी इमेज को लोड करने में वेबसाइट में ज्यादा फास्ट ये चला रही होती है। PNG के केस के अंदर वो पूरी की पूरी इमेज को मेंटेन कर रहा होता है, तो PNG के केस के अंदर मतलब फाइल का साइज थोड़ा सा JPEG के मुकाबले में बड़ा होता है, और इस वजह से फिर हम ज्यादातर JPEG को ही प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड इमेज दिखानी हो या कुछ इस तरीके की बड़े साइज की इमेज है तो फिर आप PNG का भी वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होपफुली ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मैं क्विकली आपको रिव्यू करवा देता हूँ। कंप्रेशन आपके पास होता है फाइल साइज को रिड्यूस करना। दो हमारे पास इसमें कैटेगरीज हैं, एक आपके पास होती है लॉसी कंप्रेशन, एक आपके पास होती है लॉसलेस कंप्रेशन। लॉसी कंप्रेशन आपके पास जब फाइल को रिड्यूस कर रहा होता है तो वो कुछ ना कुछ फाइल को अपने मतलब ओरिजिनल फाइल में से कुछ ना कुछ डेटा को रिमूव कर देता है, और लॉसलेस कंप्रेशन फाइल को रिड्यूस करने की कोशिश करता है लेकिन वो पूरी की पूरी क्वालिटी को भी मेंटेन रखता है कि कोई डेटा लॉस ना हो जाए। JPEG जो है आपके पास लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम को सपोर्ट करती है। एक दफा अगर JPEG को दोबारा से सेव किया जाए तो वो हर बार कुछ ना कुछ डेटा को अपने में से रिमूव कर देगी। और GIF और PNG दोनों हमारे पास लॉसलेस कंप्रेशन को सपोर्ट करती है। GIF जो है एनिमेशन को सपोर्ट करती है और इसके अंदर बहुत ही बेसिक कलर्स अवेलेबल हैं, बहुत ज्यादा डिटेलिंग वगैरह इसमें अलाउड नहीं है।
पीएनजी आपके पास एनिमेशन को सपोर्ट नहीं करती है और पीएनजी जो है लॉसलेस कंप्रेशन को सपोर्ट करती है। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये तमाम चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। वहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेस रखी हुई हैं, मैं आपको उनको कंप्रेस करके या दोबारा से सेव करके दिखाता हूँ। जेपेग को दोबारा से सेव करते हैं जेपेग में और पीएनजी को दोबारा से सेव करते हैं पीएनजी में, फिर देखते हैं कि क्या होगा। अब देखें, मैं यहाँ से आपको जो है डेस्कटॉप के ऊपर लेकर जा रहा हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास एक ये इमेज पड़ी हुई है एप्पल, और ये जेपेग टाइप की है। इसका जो फाइल साइज आपको नजर आ रहा होगा 673 KB है। इसकी डिटेल्स में भी हम चलते हैं तो ये जेपेग फॉर्मेट के अंदर है। इसका फाइल साइज हमारे पास 673 KB आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं यहाँ से ओपन विथ करके पेंट के अंदर खोलते हैं। ठीक है, पेंट के अंदर जब आप इसको खोलेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा। ये आपको एप्पल वाली जो इमेज है ये कुछ इस तरीके की आपको नजर आ रही है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अभी जो इसका फाइल साइज है वो 673.1 KB है। ठीक है, और इसका जो नाम आपको नजर आ रहा है वो एप्पल है। ठीक है, मैं यहाँ से फाइल पर जाता हूँ और इसको सेव एज करके जेपेग इसका फाइल फॉर्मेट आपको रहने दे रहा है, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं एप्पल 1। ठीक है, मैं फाइल को दोबारा से सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा फाइल साइज आपको ऑटोमेटिकली कम नजर आएगा, क्योंकि ये जो जेपेग हमारे पास होती है जब इसको दोबारा से सेव किया जाता है, इसके बैकएंड के ऊपर लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम लगा हुआ है, तो ये फाइल को रिड्यूस करता है और कुछ ना कुछ डेटा को रिमूव कर देता है। तो यहाँ से हमने एप्पल 1 लिखकर इसको सेव किया, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं अब ये 672.5 KB, यानी इसने कुछ डेटा को, कुछ केबी ऑफ डेटा को इसने यहाँ से रिमूव कर दिया और फाइल को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। यहाँ पर आप देखें तो अब ये एप्पल डॉट जेपेग नहीं रही, बल्कि ये एप्पल 1 हमारे पास हो गई। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब आप एक जेपेग को दोबारा से सेव करते हैं तो वो आपके पास कुछ ना कुछ डेटा को रिमूव कर देता है अपने पास, क्योंकि जेपेग के बैकएंड के ऊपर जो कंप्रेशन एल्गोरिथम लगा हुआ है वो लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम है। मैं यहाँ से आपको दोबारा से डेस्कटॉप की तरफ एक मिनट, यहाँ से मैं आपको दोबारा डेस्कटॉप की तरफ लेकर जाता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर आप देख सकते हैं कि अब ये एप्पल 1 आपके पास बन चुकी है। एक आपके पास ये फाइल है, ये 673 KB की है, ये 672 KB की आपके पास हो चुकी है। तो इसको अब हम पेंट के अंदर खोलते हैं। यहाँ से मैंने इसको पेंट के अंदर ओपन किया। पेंट में ओपन करके अगर हम इसको यहाँ पर दिखाएं तो ये पेंट में आपके पास एप्पल 1 जो है आपके पास ओपन हो चुकी है। ठीक है, ये एप्पल 1 है, इसका जो फाइल साइज है वो 672.5 है। अगर आप इसको दोबारा से सेव करें जेपेग पिक्चर के अंदर, तो फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम यहाँ पर लिख देता हूँ एप्पल 2। अब ये भी जेपेग फाइल है, तो इसके फाइल साइज को यहाँ पर नोट कीजिएगा। मैं इसको यहाँ पर ओके करता हूँ, तो यहाँ पर अब ये 671 हो गया है। बताने का मकसद सिर्फ ये था कि जेपेग के पीछे जो है लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम जो है चल रहा होता है। जब भी आप जेपेग को सेव करेंगे तो वो लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम की वजह से कुछ ना कुछ डेटा को डिस्कार्ड करेगा और फाइल को रिड्यूस कर देगा। इसकी वजह से ऑब्वियसली आपकी इमेज की क्वालिटी अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर डेटा कंप्रेस नहीं किया गया है। बहुत ही कम केबी के अंदर यहाँ पर कुछ डेटा को जो है वो रिड्यूस किया है। तो इस वजह से आपको कोई खास क्वालिटी में फर्क नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप इसको मल्टीपल टाइम्स कंप्रेस करेंगे सेम पैटर्न की मतलब इस्तेमाल करते हुए, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ पेंट में जाकर, तो आप एक पॉइंट पर देखेंगे कि ये इमेज की क्वालिटी जो है बिल्कुल खराब हो चुकी है, क्योंकि हर दफा कुछ ना कुछ डेटा जो है यहाँ से रिड्यूस किया जा रहा होगा। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जेपेग किस तरह काम कर रही होती है। अब हम बात करते हैं कि मतलब पीएनजी की हम बात करते हैं कि पीएनजी को अगर हम दोबारा से सेव करें। मैं यहाँ से जा रहा हूँ दोबारा से डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ पर मेरे पास एक इमेज रखी हुई है हाउस, और इसके ये जो है पीएनजी इमेज है और ये 505 KB की है। मैं इसकी डिटेल्स आपको दिखाऊं अगर, तो ये पीएनजी फॉर्मेट में है। 505 KB मतलब इसका जो फाइल साइज है, ये ध्यान दीजिएगा। और इसको अगर हम यहाँ से राइट क्लिक करके पेंट के अंदर ओपन करते हैं, ठीक है, पेंट के अंदर ओपन करते हैं तो मैं
यहाँ से आपको पेंट की तरफ लेकर चलता हूँ। पेंट में अभी हमारे पास हाउस डॉट पीएनजी जो है आपके पास अभी इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। इसका जो फाइल साइज है वो 505.3 केबी है, ठीक है। और आपको हाउस जो है इमेज वो खुली हुई नजर आ रही होगी। अब की बार हम इसको सेव एज पीएनजी करेंगे, ठीक है। सेव एज पीएनजी आपने करना है। हाउस 1 में इसका नाम रख देता हूँ यहाँ पर, और इसको अब सेव करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके जो फाइल साइज के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ओके कर देते हैं। यहाँ से देखें अब ये 505.3 केबी ही रहा, क्योंकि पीएनजी के बैकएंड के ऊपर हमारे पास लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिथम चल रहा होता है। वो फाइल को एज इट इज इनकोड करता है, एज इट इज अपने पास सेव करता है जैसे इसको फाइल दी गई थी। तो पीएनजी के केस के अंदर कोई भी डेटा यहाँ पर डिस्कार्ड नहीं किया गया है। पूरी की पूरी मतलब जो है फाइल को वो मेंटेन किया गया है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी अभी बताया था क्लास के अंदर ही, कि जब आप पीएनजी को रिड्यूस करते हैं तो मोस्ट केसेस के अंदर आपका जो फाइल साइज है वो तकरीबन उतना ही रहता है, या अगर कम भी होता है तो इतना माइनर कम होता है कि उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा होता है, ठीक है। तो मैं दोबारा से आपको ये करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से जो है डेस्कटॉप के ऊपर चलते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर अब आप देखेंगे कि हाउस 1 के नाम से एक इमेज आपके पास और आ गई है। ये हाउस हमारे पास ऑलरेडी थी 505 केबी की, अभी हाउस 1 बन गई है, ये भी 505 केबी की है। हम इसको दोबारा से ओपन विथ पेंट करते हैं और यहाँ से हम पेंट में चलें। पेंट के अंदर अगर आप इसको दोबारा से देखें तो इसका 505 केबी आ रहा है, और यहाँ पे हाउस 1 आपको नजर आ रहा होगा। हम इसको सेव एज करते हैं दोबारा से। हाउस 2 इसको अगर मैं कर दूं, ठीक है, और पीएनजी फॉर्मेट में ही है, इसको यहाँ पर सेव करते हैं। तो यहाँ पे ओके करने के बाद ये 505 केबी ही आपके पास अभी आ रहा है। फाइल साइज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कोई भी डेटा को डिस्कार्ड नहीं किया गया है। लॉसलेस कंप्रेशन आपके पास पूरी की पूरी फाइल को मेंटेन रखता है। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये तमाम चीजें समझ में आ गई होंगी कि कंप्रेशन क्या होता है, लॉसी कंप्रेशन और लॉसलेस कंप्रेशन के अंदर डिफरेंस क्या है, कौन सी फाइल फॉर्मेट किस कंप्रेशन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करती है, और वो हमने एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी करके देख लिया। जरूरी नहीं है कि कंप्रेशन को आप इसी तरह करें। आप इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट आपके पास सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होते हैं, जैसे आप फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर का इस्तेमाल करके, या इसके अलावा कंप्रेशन के लिए कंप्रेशन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, जो आपकी फाइल को रिड्यूस करके दे रहे होते हैं। तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझाया है, एक आइडिया समझाया है कि कंप्रेशन जो है किस तरह काम करता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हमारी ऑनलाइन क्लास होगी तो उसके अंदर फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।